हाय, मैं फिर से एक बार आप लोग का स्वागत करता हूं और आज फिर मैं ये मेरी लेक्चर लेक्चर थर्ड होगी एनसीईआरटी के ऊपर। और आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से मैं बताऊंगा और उसके आज मैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करूंगा। आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दे रहे हैं। तो आज चलिए हम लोग आज पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें मैंने आपको बताया था इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग द इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कंफर्म है कि उससे आता है कि आपको इक्विलेट्स डिवीजन लेमा से आपको सॉल्व करने आता है या नहीं, ऐसे फाइंड करने आपको आता है या नहीं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर, मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करी थी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर इस पर थर्ड बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। आप देख सकते हैं 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। और मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ एंड find 8, 6, 7x plus 225y is equals to what? Is equals to and find the 8x plus 8y also, and also find x and y, right? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें मैंने एक और चीज जोड़ दी कि x और y की फंक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि ये किताब में आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको ये क्वेश्चन का जो इस तरह का मैंने कंस्ट्रक्ट करी है वह क्लास 10th के एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में बखूबी मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखता हूँ। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो विच नंबर इज ग्रेटर, एस 867 is greater than 255। यहाँ ही हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर 867 is greater than 225। क्या करूंगा, यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा यूज करूंगा, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, 867 इक्वल्स टू 255 इंटू, मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, तो मैं 3 ले देता हूँ प्लस, तो यहाँ से 867 माइनस 15, 16 3 to 7, ओके। यहाँ 2 0 और क्या हो जाएगा 102, राइट। तो यहाँ से आपका आ गया 102, राइट। अब मैं 255 को करूंगा कितना से, 102 से इंटू 2 टाइम्स ऑब्वियस मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से 104 हो जाएगा और 4 का कितना होगा 51 हो जाएगा, राइट। अब मैं 51 को करूंगा तो कितना आ जाएगा, 102 को करूंगा तो आएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। तो मैं लिखूंगा एचसीएफ ऑफ 867 255 इज इक्वल्स टू 51। तो आपका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया वो कितना है 51 आ गया, राइट। 51 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स आ गया। एचसीएफ जिसको बोलते हैं हमारा 51 बोलते हैं, और हम जो बोल सकते हैं जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अब क्या कहता है हमारा, आप ऐसा एक्स एंड वाई वैल्यू निकालिए। तो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको उल्टे चलने होते हैं। तो सिमिलरली अगेन मैं इसको उल्टा लिखूंगा। तो अब बताइए कि मैं अगर मुझे लिखना हो कि 255 51 को क्या लिखूंगा, तो मैं 55 को लिखूंगा कितना, 51 को लिखूंगा
255 माइनस 102 इंटू 2, राइट। अब बताइए 102 को क्या लिखूंगा, बहुत आसान है ना। तो 255 माइनस 102 को लिखूंगा 867 माइनस 255 इंटू 3 इंटू 2, राइट। बहुत आसान। मैंने 2 के जगह पे 102 के जगह पे ये लिख दिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा 255 माइनस, यहाँ देखिए कैसे होगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 867 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 6 टाइम्स ऑफ 255, राइट। तो अब यहाँ पर 255 कितना है 1, यहाँ पर कितने हैं टोटल 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7 इंटू 255 माइनस 2 इंटू 867, राइट। तो अब ये बताइए x का वैल्यू यहाँ से क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, तो x के वैल्यू आ जाएंगे -2, है ना, और x के वैल्यू कितने आएंगे -2 एंड y के वैल्यू कितने आ जाएंगे 7। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या है, हमारा आंसर क्या है, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 7। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ये बताया कि ये बहुत ही आसान है और हम आसानी से ये इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैं कहूँ कि x की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, y की वैल्यू क्या होगी तो 7 होगी। जब दोनों का सब्सट्रैक्ट होगा, एडिशन होगा, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से 51 मिलेगा, यानी दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा तो 51 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये ऑलरेडी मैं कई बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ, इसलिए अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहता है सो दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, यहाँ पर क्या होगा 6q plus 1 कॉमा और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer, right, q is some integer। सो हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली जो है वो पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए किस फॉर्म में, 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 where q is some integer, राइट। तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट n be the arbitrary एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर n अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पर 6 क्या है डिवाइजर और n को मैंने क्या माना है डिविडेंड, तो यहाँ पर इस टाइप के एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं 6 यहाँ पर मैं लिखूंगा n is equals to 6q plus r where r is less than equals to 0 where r is less than equals to 0 is less than 6, ये होगा, राइट। अब मैं 6 का क्या लिखने जा रहा हूँ रिमाइंडर्स, क्या लिखूंगा 0 1 2 3 4 5, राइट, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर केस 1 लूंगा, राइट, केस फर्स्ट n is equals to मैं लेता हूँ 0, तो ये क्या मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिलेंगे n is equals to 6q plus 0, इसका मतलब ये क्या हो गया 6q, यानी रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 है, इसका यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 है तो ये 6 का मल्टीपल होगा, यानी सब यहाँ पर क्या होगा टोटल 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी नंबर होगा वह 6 से, कोई भी 6 के जो क्लासिफिकेशन के 6 का जो मल्टीपल्स होंगे वह 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये मिल गया
जो यहाँ पर यह नहीं कहता है, ठीक है। अगर मैं n केस यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, n इक्वल टू यानी r इक्वल्स टू r इक्वल्स टू मैंने 0 लिया, अब मैं यहाँ से क्या लूंगा, r इक्वल्स टू 1 लूंगा, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 6q प्लस 1। अब मैं ये बताइए कि n की डिविडेंड होगा जो 6 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा, जो कि यहाँ पर है। आगे बात समझ में। अब हेंस द रिमाइंडर 1। अब मैं केस क्या लूंगा, थर्ड लूंगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, n इक्वल्स टू, मुझे पूछा जा रहा है किसके बारे में, 3 के बारे में और 5 के बारे में। तो मैं सारे केसेस स्टडी कर लेता हूँ। यहाँ पर लूंगा r की वैल्यू क्या लूंगा, 2 लूंगा। तो अब n इक्वल्स टू क्या होगा, 6q प्लस 2 होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेयर q इज सम इंटीजर डाल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू 2 बाहर कर रहा हूँ, तो ये हमें क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 मिलेगा। यानी ऑलरेडी ये क्या है, इवन नंबर है। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, तो ये मुझे ये मिलेगा। या आप ऐसे ही 2 से डिविजिबल है तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2m मिल जाएगा। यानी मैं यहाँ जैसे ये ले सकता हूँ कि वेयर मैं ये ले सकता हूँ m इज सम इंटीजर, m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, राइट। मैंने ये लिख दिया। अब क्वेश्चन जो कह रहा था कि हमें 6q प्लस 3 चाहिए, तो मैं अब n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू यहाँ से मैं n की वैल्यू लेता हूँ, केस 4th लेता हूँ, राइट, r की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, केस r3 n इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 3। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी आपको पता है कि इस टाइप के जो एलिमेंट देंगे वह 2q प्लस 1, यानी ये 3 का मल्टीपल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। मैं लिखूंगा लेट 2q प्लस 1 वेयर, यहाँ लिख दीजिए, वेयर 2q प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हमने t माना से, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 6q प्लस, या इसको लिख सकता हूँ 3t मान सकता हूँ, where t is some integer, where t is some integer, यानी यह पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये तो 3 का डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल होगा, तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्या अगर केस 4th मानता हूँ, यहाँ से 5th मानता हूँ, केस 5th r इज इक्वल्स टू, मैं r इज इक्वल्स टू 4 लेता हूँ, राइट। मैंने यहाँ कर 0 1 2 ली, 3 4 में 0 1 2 एंड 3 लिया। अब मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, तो यहाँ पर 6q प्लस 6q पूरा 4 टाइप का एलिमेंट मिलेगा, तो 6 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर मुझे क्या देगा, 4 देगा, राइट। तो ये मुझे मिला वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये जो 4 आएगा 6 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिलेगा, राइट। अब मैं अगर लूँ यहाँ से केस 6 r इज इक्वल्स टू, मैं लेता हूँ 5, राइट, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, n इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, तो ये यही रह जाएगा क्योंकि 0 इज लेस देन 6 इज लेस देन, सॉरी 5 इज लेस देन 6, क्योंकि यहाँ पर 6 से डिवाइड होने के बाद हमें ये मिला। इसका मतलब कोई भी अगर 6 डिवाइजर है तो उसके कौन कौन से, एक ये फॉर्म मुझे मिला, दूसरा कौन सा फॉर्म मिला, ये फॉर्म मिला, तीसरा कौन सा फॉर्म मुझे लाना था, 6q प्लस
ये फॉर्म मुझे 6 क्यू प्लस ये फॉर्म मिला, ये फॉर्म मिला, और मुझे एक ये फॉर्म मिला। तो हम इससे क्या समझे कि अगर हम 6 किसी नंबर का डिवाइजर है तो वो मुझे क्या देगा, रिमाइंडर इस इन द फॉर्म में मुझे मिलेगा, जो रिमाइंडर यहाँ पर 1 दे सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है। तो इस तरह के जो हमें डिविडेंड एंड डिविडेंड मिलेगा 6 अगर किसी का डिवाइजर है तो। समझ गए होंगे। इसी पर एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको बताने की ज़रूरत है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द Q of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 and 9m plus 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका यूजिंग क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं 5 सॉल्व करता हूँ। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, राइट। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि कोई भी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा शो करना है कि किसी भी नंबर का, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8। तो हम क्या लेंगे कि किसी भी नंबर का अगर हम करते हैं तो क्या लेना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर का अगर लें तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा। अगर हम आप देख सकते हैं 3 का क्या करें, क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर अगर 9 से अगर करते हैं कोई आर्बिट्री 9a प्लस r या 9 कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो बहुत आसान है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग लेंगे लेट n बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ हमें पता है कि अगर n है तो n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 9m प्लस r, वेयर r इज लेस देन 0 इज लेस देन 9 होगा। ठीक है, यहाँ से मुझे 0 इज लेस देन r इज लेस देन 9 मिला। तो इसके जो 9 के डिविडेंड हो गए ना 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिलेंगे, राइट। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, केस फर्स्ट लूँगा। केस फर्स्ट क्या है, अगर n इज इक्वल्स टू 9m प्लस r का वैल्यू यहाँ से ये होगा, वेयर r इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ से केस फर्स्ट लूँगा r इज इक्वल्स टू 0। तो अगर 9 का यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 0, वेयर इज सम m इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 9 जो है वह 0 इज लेस देन क्या है 0, यहाँ पर r इज लेस देन 9 आएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अब अगर मैं केस 2 लेता हूँ जो मुझे दिखाना है, यहाँ पर अगर 9 का मैं क्यूब करूँ, ऐसे क्यूब कर रहा है तो मैं क्यूब करता हूँ, राइट। तो इसका किसी भी नंबर का क्यूब करने पर 9 का क्यूब करूंगा तो इसका भी क्यूब करूंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा
एन क्यू इज इक्वल्स टू 729 और ये क्या हो जाएगा एम क्यू हो जाएगा, आ जाएगा, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ से 9 दिखाना है तो मैं 9 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 81, यहाँ से मैं ले सकता हूँ 9m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 81m स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये क्या है 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर मेरा सेटिस्फाई हो गया, n इज इक्वल्स टू m, यहाँ पर q मिल सकता है q4, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये 0 हो गया, राइट। तो मैंने वेयर यहाँ पर लिख देते हैं q इज इक्वल्स टू 81m स्क्वायर, 81m स्क्वायर से मैंने ऐसा माना, ठीक है। अब यहाँ पर n का वैल्यू मैं लेता हूँ एन क्यू, यहाँ पर केस 2 लेता हूँ और यहाँ पर r का वैल्यू पर डालता हूँ, राइट। तो क्या हो जाएगा एन क्यू इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1 का होल क्यू, ये क्या आएगा, तो आएगा आपका क्या आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये आएगा 9m का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9m, 3 इंटू 9m इंटू 1 और ये आपका आ जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और ये हमें आ गया। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा 8729m क्यूब प्लस 1 प्लस 27m और यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको 27m इंटू 27m, तो 9 से करूँगा 63 और 18 243, तो ये आपका आ गया 243m स्क्वायर प्लस 27m, ये मिलेगा। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ से 729m क्यूब प्लस 243m स्क्वायर प्लस 27m ले लें, ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक में आप क्या कॉमन सब में ले सकते हैं 27 तो ले ही सकते हैं, तो 27 नहीं लाना है, मुझे इस फॉर्म में दिखाना है, राइट। मुझे दिखाना है किस फॉर्म में 9m प्लस 1 इस टाइप में, तो मैं अब इसको क्या लिखूंगा 9 और m की जगह पे इसको लिख देता हूँ क्या, इसको लिख देता हूँ s प्लस 1, तो मुझे इस टाइप के नंबर मिल गए, ठीक है। एक केस हमने स्टडी करी। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, r की वैल्यू 8 पुट करूंगा, तो अब मुझे उस टाइप के नंबर फिर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ये नंबर लेना है, इस टाइप के नंबर दिखाना है, तो अब पहले मैंने यहाँ पर इस नंबर में दिखाया था, तो यहाँ से लिखूंगा एन क्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से क्या लूंगा इफ केस आर इज इक्वल्स टू 8, राइट, देन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन क्यू इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8 का होल क्यू, ये लिख दूंगा, राइट। तो ये मुझे क्या मिलेगा एन क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का चुनूंगा तो 729m क्यू आएगा प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 64 8 512, राइट, ये आ गया प्लस अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू 9m इंटू 8 प्लस 9m प्लस 8 करूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 729m क्यूब प्लस 512 प्लस यहाँ से करूँगा तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 216m इंटू 9m प्लस 8, राइट, ये मुझे मिल गया। अब आप देखिए कि इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आ सकता है, तो यहाँ से अगर मैं 216 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 48 और ये होगा 12 और ये होगा 17, तो ये आपका आ जाएगा 729m क्यूब प्लस 512 प्लस 1728 प्लस
ये आपका आएगा 216 यहाँ पर आप m दे सकते हैं और यहाँ पर क्या दे सकते हैं 9 6 जा 54 m स्क्वायर 954 और 954 और आपका आ जाएगा कितना 18 प्लस 18 216 इंटू आपका आ गया 269 तो ये आपका आ जाएगा 14 18 18 18 23 तो ये आपका आ गया 2344 राइट m स्क्वायर आ गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर करेंगे तो आपको कुछ क्या मिलेगा, यहाँ से आप ले सकते हैं सब में कॉमन क्या है 9 के टेबल में ये कटेगा, देखिए 9 के टेबल से आपका आएगा 45 62 45 72 कट जाएगा, सबके टेबल से 9 कट जाएगा, 9 कॉमन लेता हूँ 9 और यहाँ तो m है नहीं तो मैं यहाँ से 729 m क्यूब प्लस 1728 m प्लस 2344 यहाँ से ऐसे करता हूँ उसको 2344 m स्क्वायर 1728 प्लस 512 ये करता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 9 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से मुझे 81 m प्लस क्यू प्लस 9 से इसको करूँगा तो मुझे ये भी कट जाएगा 9 2 जा 18 5 4 6 9 2 जा 18 5 2 3 4 4 को मैं 9 से कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 5 4 6 रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो कहीं मल्टीप्लिकेशन एरर हुआ क्या चेक करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इसमें कुछ आएगा यहाँ तक, ठीक है, प्लस आपका 8 आएगा राइट, तो आपका क्या आया यहाँ से आपका इस फॉर्म में आ गया 9m 9r प्लस s लिखता हूँ, s मीन्स 8 लिखता हूँ, तो आपके कुछ इस फॉर्म में ये आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर हम यहाँ से क्यूबिक करने के लिए तो वह हमारा आर्बिट्री क्या आएगा, यानी ये मुझे एन क्यू इजिकल्स टू इतना आएगा, यानी एन क्यू के जो नंबर्स होंगे एन आर प्लस 8 टाइप के दिखेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग सभी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर सकें। इस लॉकडाउन में ज़्यादा आपकी पढ़ाई इफेक्टेड ना हो, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की मैं एक एक प्रॉब्लम और आरएस अग्रवाल और सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे गए क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन जहाँ से उठा लिया जाता है मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।